हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए हल प्रश्न पत्र सेट नंबर 29, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 3 दिसंबर 2020 तृतीय पाली में पूछे गए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। आपका अगला प्रश्न, पत्तियों के रंध्रों से जल वाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण कहलाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाष्पो उत्सर्जन। आपका अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक में सम्मिलित था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुसूची फर्स्ट। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दारा शिकोह। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को प्रकार की निधियां प्रदान करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार की। आपका अगला प्रश्न, किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अल्फा। आपका अगला प्रश्न, सुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुष्यमित्र। आपका अगला प्रश्न, द फायर बर्न्स ब्लू करुण केशव और द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेटर का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्धांत पटनायक। आपका अगला प्रश्न, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूत्र वाहिनी। आपका अगला प्रश्न, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैम्डक। आपका अगला प्रश्न, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, के एम करियप्पा। आपका अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर का संचालन प्रतिबंधित कर दिया, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण में हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रियल मैंगो। आपका अगला प्रश्न, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदेशमुखी। आपका अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंतरा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर ह्यूज रोज। आपका अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग हेतु किया जाता था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमि के उपहार। आपका अगला प्रश्न, महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को का नाम दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हॉप स्पॉट्स। आपका अगला प्रश्न, मदीकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9वां। आपका अगला प्रश्न, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1856। आपका अगला प्रश्न, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। आपका अगला प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री हरमिंदर साहिब पंजाब। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति
विरासत नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रानी की वाव। आपका अगला प्रश्न, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टार्ट्रिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोद वेटा। आपका अगला प्रश्न, काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कपास। आपका अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीमेट खाता। आपका अगला प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रेबॉर्न हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीपा मलिक। आपका अगला प्रश्न, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की सीटें आवंटित की गई हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। आपका अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16 अगस्त। आपका अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जून। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैसेज टू इंडिया। आपका अगला प्रश्न, चांदी का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, Ag। आपका अगला प्रश्न, 14 सितंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थ गंगा। आपका अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी?
उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1965। आपका अगला प्रश्न, और उनके आसपास की जलमग्न भूमियां ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्राय नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नदी के चौड़े मुहाने। आपका अगला प्रश्न, के आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनोमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2019-20। आपका अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन का झोपड़ा में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजमेर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमरी। आपका अगला प्रश्न, पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए लंबाई। आपका अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रशेखर वेंकट रमन चिकित्सा। आपका अगला प्रश्न, सितंबर 2020 में द्वारा पंच सितारा ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय डाक। आपका अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र की अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूसरी। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 112 है। आपका अगला प्रश्न, शब्द UNCITRAL का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों हम इसके अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों।
आपका अगला प्रश्न, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटनाव्रत के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती हैं जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतः वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान कर लेते हैं? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आवश्यकताओं का द्विसंपात। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंडीज। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।